भी आज हम लोग कुछ इस तरीके करने जा रहे हैं कि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस पे वर्क किया था एक लॉगिन फॉर्म पे। सिर्फ हमें ये बात पता चल गई थी कि हमें किसी भी चीज का एक्शन परफॉर्म करवाना पड़ता है तो पहले तो उस चीज का लेआउट बनाते हैं और जब उस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम इवेंट्स पे चले जाते हैं उसके, ठीक है, किसी भी चीज के। आज हम उन टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू लेंगे पहले यूजर से और फिर उसके बाद उसे लिस्ट में शो करवाएंगे। अब लिस्ट में शो करवाना सिर्फ वो खास बात नहीं है, उसके अंदर हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं टेबल की बात करूं, कोई आप लोग कोई और क्या नाम है अर्थमेटिक एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करवा सकते हैं, लूप परफॉर्म करवा सकते हैं उस लिस्ट में। लिस्ट लेना मेरा काम है, काम परफॉर्म करना कोई अदर आप लोग का काम है। हम छोटे से टेबल परफॉर्म करवाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लेबल ले लेती हूँ, ठीक है। दो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं पहले तो। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए जिसके अंदर मैं क्या क्या लूंगी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं मल्टी लाइन पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, चेक लगा दूंगी तो मैं इसकी अब हाइट भी इंक्रीज कर सकती हूँ, अदर देन दिस मैं नहीं कर सकती, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर लेती हूँ, एक और हम इसको पेस्ट कर लेते हैं तो मेरे पास दो चीजें आ गई, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं दो लेबल ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लेने के लिए लेबल लिया, ठीक है, और लेबल पे यहाँ पर इस लेबल को मैंने सबसे पहले टेक्स्ट चेंज किया, इसके टेक्स्ट पर आई और टेक्स्ट मैंने दे दिया कि इंटर योर नंबर, ठीक है। यूजर कोई भी नंबर इंटर करे, मैंने कहा इंटर योर नंबर। अब इसका थोड़ा सा टेक्स्ट या फॉन्ट वगैरह इंक्रीज कर देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, कलर थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ फॉन्ट में इसके, और फॉन्ट पे फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट फैमिली 18 करके देखते हैं कि मुनासिब लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है। इंटर योर नंबर और एक और इसी का हम डुप्लीकेट बना देते हैं, कंट्रोल वी कर दिया मैंने कंट्रोल सी करके, और इसको मैंने इंटर योर नंबर नहीं बल्कि इंटर योर रेंज, टेबल कहां तक चले, रेंज, ठीक है। इंटर योर नंबर, इंटर योर एज, रेंज, और यहाँ पर आके एक बटन ले लेता है, तो बटन के लिए बिल्कुल सीधा सा यहाँ पर टूल बॉक्स में आके मैंने बटन ले लिया, ठीक है। और बटन पे यहाँ पर लिख देंगे कि कैलकुलेट, ठीक है। इसके टेक्स्ट को मैंने चेंज किया, कैलकुलेट कर दिया जिस तरह मैंने आपको कहा था। और बटन का कलर वगैरह चेंज करना है वो भी चेंज कर दें आप लोग, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट में बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही कर देता है, थोड़ा सा हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके का मेरे पास बटन आ गया कैलकुलेट का। और यहाँ पर आके मैं अब लिस्ट लेने जा रही हूँ जो कि हम पहली बार ले रहे हैं। टूल बॉक्स में गई और यहाँ पर आके मैंने सर्च किया लिस्ट। अब यहाँ पर आ रहा है लिस्ट बॉक्स, लिस्ट व्यू, आप लोगों ने लेना है लिस्ट बॉक्स। यहाँ पर जैसे ही मैंने लिस्ट बॉक्स लिया तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपको याद हो तो HTML में भी हम एक लिस्ट लिया करते थे जो कि साइड में स्क्रॉल बना हुआ आता था कि अगर मैं किसी से बोलूं कि भाई सेलेक्ट योर लैंग्वेजेस या सेलेक्ट योर कंट्री, तो एक आज भी क्या होता है बहुत सारी कंट्रीज आ रही होती है और आप कोई एक सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर भी अभी देखिएगा क्योंकि अभी तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, तो जब काम हो जाएगा ना तो स्क्रॉल बना हुआ आ जाएगा, तो इसे कहते हैं लिस्ट व्यू या लिस्ट बॉक्स। अब सबसे पहले मैं इसको डिजाइन कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पर आकर इस लिस्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दें, इस तरह कर दें, ठीक है। अभी तो इसमें कोई काम नहीं हुआ तो नजर नहीं आएगा। ऊपर इसके एक और हेडिंग जनरेट करवा देती हूँ मल्टीप्लीकेशन की या मल्टीप्लीकेशन टेबल की। इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आकर इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन टेबल, यानी कि टेबल यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ उसे रन कर कर देखते हैं किस तरह का हमें नजर आ रहा है। कुछ हमें इस तरीके का भी नजर आ रहा है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी यूजर इंटर करेगा वैल्यूज, पहले तो यहाँ पर टेबल की वो वैल्यू जो चलनी चाहिए, कौन सा टेबल कहां तक चलना चाहिए, जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करे तो आपकी लिस्ट में शो हो वो टेबल। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी नेम चेंज करती हूँ जिसको हमें टारगेट करना है। अगर बाय डिफॉल्ट में बात करूं तो हर चीजों के नेम क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, लिस्ट, जैसे यहाँ पर आ रहा है लिस्ट बॉक्स 1, बटन 1, ये आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया, देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1, मैंने इसको कर दिया num1, ठीक है। इसको क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स 2 आ रहा है, मैंने इसको num2 कर दिया या num रेंज कर दिया,
क्योंकि ये रेंज है, ये टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू लेगा। इस पे क्लिक करें, लिस्ट बॉक्स आ रहा है, इसको आप कर दें मल्टीपल कर दें इसको, या मल्टीपल कर देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते, ठीक है मल्टीपल। यहाँ पर मल्टीपल के नाम से मैंने इसको रख दिया, ठीक है, या मल्टीपल टीबीएल, ताकि आपको याद रहे कि यार मिससे ये टेबल वाला जो लिस्ट थी उसकी बात हो रही है। बटन पे क्लिक करें, बीटीएन रख देते हैं इसका, मोस्टली हम लोग क्या रखते हैं, बीटीएन। अब सबसे पहले एक्शन जो परफॉर्म करवाएगा वो है बटन, यानी कि एक वैल्यू यूजर एंटर करेगा, रेंज ऐड करेगा, और जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा तभी हमें क्या शो होगा, टेबल। मुझे बटन पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने बटन पर डबल क्लिक करूंगी, ठीक है। अभी मैंने बटन को सेलेक्ट किया हुआ, मैंने अपने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक, देखो अभी कोई और फाइल नहीं खुली हुई, मैंने बटन पे किया, डबल क्लिक, तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने बैकएंड के काम पर। अब बैकएंड के काम पर मुझे कैसे पता चला कि मैं बटन पे काम करी हूँ, ये देखिए, बीटीएन क्लिक, और अगर कोई इसका नाम तब्दील नहीं करता है तो लिखा हुआ आ रहा होता है बटन 1 क्लिक, जो कि गलत नहीं है, आपकी मर्जी, आपको तब्दील करना है। मुझे अच्छा लग रहा था तब्दील करना, तो मैंने ये वाला नेम अगेन दिखा रही हूँ, ये नेम जो ऊपर आ रहा होता है ये चेंज कर लिया। आपको करना है करें, नहीं करना नहीं करें। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस बटन पे आई, और सबसे पहले मैं काम कर लेती हूँ कि वेरिएबल इनिशियलाइज करवाती हूँ। मेरे पास कितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 2, यानी कि मुझे दोनों की वैल्यूज क्या करनी है, गेट, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कौन सी डेटा टाइप की जाती होगी, इंटीजर। अगर सी शार्प की बात करें तो कंसोल डॉट रीड लाइन क्या लेता है, स्ट्रिंग। तो अभी तक हम सी शार्प में, इसका मतलब है कि हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन डॉट पार्ट्स में कर लो, कन्वर्ट डॉट टू इंट में कर लो, आप लोगों की मर्जी। मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पर आके एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इंटीजर नम के नाम से। अब ये जो नम है ये मेरा है। अब ये मत समझिएगा कि मैं किस नम की बात कर रही हूँ, ये नम 1 है, या तो इसको दूसरा नाम दे देते हैं, नंबर दे दो पूरा, इंटीजर नंबर, मतलब कि जो यूजर नंबर लिखेगा। अब मैंने इसको नंबर को बोल दिया, कन्वर्ट किया इन डॉट पार्ट्स में, और यहां पे कर दिया कि भाई वो क्या वैल्यू लेगा। सबसे पहले इनिशियलाइज किया, उसके बाद कन्वर्ट किया। अच्छा, अगर मैं खाली लिख देती तो जाहिर है वो मुझे एरर देता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर नहीं, वो इंटीजर यानी कि A to Z देना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पर इन डॉट पार्ट्स पहले से कह दिया, और मैंने कहा कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले लिएगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा है मिसने, num1। तो यहां पर आई, मैंने कहा num1 आ भी रहा है, देखें, उसका डॉट क्या बताया था मैंने, डॉट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेने के लिए डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहां पर आ गए हम, फिर से समझिएगा लाइन को, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, यानी कि अब इसकी वैल्यू किसके अंदर आएगी, नंबर के अंदर, ठीक है। पहले किसके अंदर थी, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पहले किसके अंदर थी, num1 के अंदर, अभी भी है, लेकिन अब मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी जिसका नाम नंबर रख दिया। इस वेरिएबल का नाम मेरा नाम भी हो सकता है, कुछ भी रख दो। इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एक और वेरिएबल दिया रेंज के नाम से, और इन डॉट पार्ट्स ही अब किसकी वैल्यू लेनी है, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की। तो क्लिक किया, देखें भाई मिस ने क्या नाम रखा है, num_range। मिस कह रही है अब इसकी वैल्यू भी लेनी है यूजर से, तो यहां पर आई, num1 की नहीं लेनी भाई, num_range की लेनी है। कंट्रोल और यहाँ पर स्पेस करोगे तो डायलिसिस भी देता है। यहाँ पर आके मैंने क्लिक कर दिया, इसका भी टेक्स्ट ही चाहिए, दोनों वेरिएबल आ गए मेरे पास, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई नंबर के अंदर, इसकी वैल्यू आ गई रेंज के अंदर, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर। अब मेरा इन टेक्स्ट बॉक्सेस से कोई काम नहीं है। अब आई मैं यहाँ पर, मैंने चलाया एक लूप। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखा सकती हूँ कि इस लिस्ट व्यू को क्लिक करें, और यहाँ पर आ रहा होता है इसके आइटम्स, ये रहे। अच्छा, आइटम्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आइटम्स का ये मतलब है कि आप किस तरह अपना रिजल्ट चाहते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल टेबल। अगर मैं यहाँ पर इनको बताऊं कि भाई मैं इस तरह का टेबल चाहती हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर आके देखें कुछ इस तरीके का व्यू आएगा मेरे पास। टेबल तो इसी फॉर्म में आता है, इंग्लिश में थोड़ी चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आके फिलहाल इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमने हटा दिया इसको। मैं आपको बताना चाह रही थी बस, मैंने अब आई और यहाँ पर आके चलाई,
टेबल, सॉरी लूप, और लूप के लिए टेबल चला रही हूँ, और मैं कोई भी लूप चला सकती हूँ, वाइल लूप भी, डू वाइल भी, फॉर भी, सबसे इजी फॉर होता है, फॉर चलाते हैं। मैंने कहा फॉर वही आई इक्वल टू 0, पूरा मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है। टेबल टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है मेरा? 1 से, 0 से टेबल स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मेरी ये चीज गलत हो गई। इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, अगर कोई टेबल 0 से स्टार्ट करवाना चाहता तो कर ले, मसला नहीं है, लूप चलेगा, लेकिन एक सेंस की बात है कि हमारा टेबल 1 से स्टार्ट होता है। 4 1 जा 4 हमने हमेशा पढ़ा है। मैंने बोला आई इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा, अगर मैं इसे बोल देती हूँ, इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक दे रहा है, अगर मैं इसे बोल देती हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यानी कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरा टेबल 10 ही तक चलना चाहिए। लेकिन जिस जगह हम यूजर से कहते हैं ना कि वो अपनी रेंज डाले, तो तब हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है, यानी कि मुझे लूप वहां तक चलाना पड़ेगा जहां तक यूजर चाहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कभी भी वैल्यू दे ही नहीं सकती, या तो यहाँ पर डॉट लेंथ का मेथड चलता है, और यहाँ पर लेंथ को बोलते हैं रेंज। लेंथ मतलब जहां तक यूजर लिखे, रेंज मतलब जहां तक, अब यूजर चला है 1000 तक मैं चलाऊं टेबल, तो भाई उसकी मर्जी ना। तो यहाँ पर क्या कर दूंगी, लेस देन इक्वल्स टू, अब रेंज क्या है, जहां तक यूजर चाहे। एक आपने नई चीज पढ़ ली, लेंथ तो फिर भी पढ़ी हुई है एरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने पढ़ ली रेंज, जहां तक यूजर चाहे। ये रेंज आपका लिया हुआ, मेरा दिया हुआ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट शीशा आपने अपना मेथड दिया कि रेंज, रेंज मतलब जहां तक यूजर चाहे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है अपना रिवायती आई प्लस प्लस। अब लूप तो मैंने चला दिया, अभी इस लूप में करवाना क्या है भाई, क्या प्रिंट करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर आके बोला, गौर से देखिएगा, मैंने इसको टारगेट करना है, क्योंकि टेबल किसको शो, कहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पर। अगर टेबल टेक्स्ट बॉक्स में शो करवाना होता तो टेक्स्ट बॉक्स को करती टारगेट, अभी तो लिस्ट में करवाना है, मिस बोली है। तो लिस्ट का नाम क्या है, मल्टीपल अंडरस्कोर टेबल। अगर इस लिस्ट का नाम आप चेंज नहीं करना चाहते, अगेन नहीं करो। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीपल टेबल को कॉल किया। अच्छा, वैसे अगर मुझे कंसोल में करवाना होता तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखती, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तो इस लिस्ट में करवाना है, तो देखो इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक दे रहा है कि मल्टीपल अंडरस्कोर टेबल के अंदर डॉट, अभी क्या बताया मैंने, एक चीज क्या है, लिस्ट है, लेकिन मैंने अभी लिखकर कहाँ दिखाया था, आइटम, वेरी गुड, यहाँ दिखाया था ना, याद करो। तो आइटम को टारगेट करेंगे, ये रहा, ये आइटम कहलाता है इसके अंदर जो मौजूद है, लिखने वाली चीज, डॉट आइटम। देखो इंटेलिजेंस भी दे रहा है। अब देखिएगा क्या बोलूंगी, आइटम बिल्कुल ठीक मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है। आइटम के अंदर एक मेथड होता है ऐड, और अब ऐड के अंदर देखो मैं क्या करूंगी, ये गलत इंटेलिजेंस थी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अगर मैं कंसोल की बात करूं तो मैं ऐसे बोलती थी कंसोल डॉट राइट लाइन, अब मैं बोलती थी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये और फलाना जो भी मैं यहाँ पे चलाना चाहती थी, यहाँ पर मैं इसके अंदर कर रही हूँ। अब देखिएगा तो क्या होता है, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये इंटेलिजेंस है मेरे पास, मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए। यहाँ पर कमेंट आउट नहीं होता है क्या हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, सेलेक्ट करा मैंने, कंट्रोल के और सी। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये इंटेलिजेंस नहीं चल रही है के और सी वाली, खैर छोड़े, हम इसको ऐसे इंटेलिजेंस देखते हैं। सबसे पहले तो, हाँ हो सकता है, सबसे पहले तो मुझे चाहिए 2, यानी कि यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना, 2 भी डाल सकता है, 200 भी डाल सकता है, इस टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पर 1000 भी डाल सकता है, 1 का भी, उसको जो भी टेबल चाहिए हो। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि यूजर के मुताबिक जो नंबर पहले टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है वो कौन से वेरिएबल में सेव है, नंबर, गुड। मैंने कहा नंबर, ये तो कंप्लीट हो गया। 2 मल्टीप्लाई का साइन आप सबको पता है, हम एक्स यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंकैटिनेट किया, डबल कोटेशन खुले क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है करेक्टर, मैंने एक्स यूज किया, फिर प्लस आ गई। अब बताइए ये 1 2 3 4 5 6 या जहां तक चाहता है वो कौन से वेरिएबल में आ रहा है, वेरी गुड, रेंज, रेंज। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर आई भी बोला था, वो बिल्कुल ठीक बोला था। एक बात आप लोग बताइए,
कि लूप कहाँ तक चल रहा है। ये जो 1 है ये पहले यहाँ जाएगा, प्लस होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर वहां जाएगा। तो आई इज द थिंग कि जिसकी वजह से वो नंबर प्लस 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 हुए जा रहे हैं। अभी 2 1 जा 2, अभी 2 2 जा 4 भी तो होगा। अब ये जो 2 आ रहा है दरमियान में, किसकी वजह से आ रहा है? लूप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेंज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आई। ठीक है, चलो ये तो आ गया। अब इक्वल्स टू का साइन वैसे जैसे लगाते हैं, कंकैटिनेट किया, डबल कोटेशन, इक्वल्स टू खोला। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? क्यों भाई? आपको इसको, इस नंबर को, एक और फरमाइएगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 या जहां तक यूजर चाहता है। तो ये नंबर कौन से वेरिएबल में है? यूजर की मर्जी वाला नंबर कौन से वेरिएबल में है? नंबर में है, एग्जैक्टली। तो कंकैटिनेट करवाया, नंबर को मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगी? आई से। क्यों? फिर किससे करवाना है भाई? ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, लूप से आ रही है ना। ये 1 2 तो लूप से आ रहा है, 2 2 2 2 यूजर की मर्जी से। अब 1 2 3 4 आ रहा है, मैंने भी बोला, आपने भी बोला, लूप से आ रहा है। 2 2 2 2 किसकी मर्जी से आ रहा है? यूजर की मर्जी से। तो यूजर की मर्जी से नंबर के वेरिएबल में रखा हुआ है, और 1 2 3 4 लूप से चल रहा है। तो नंबर मल्टीप्लाई बाय लूप। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम एंड टर्मिनेटर लगा देते हैं, इन तमाम चीजों को हटा देते हैं। अब चलाते हैं, ठीक है जी। अब देखते भी हमारा रिजल्ट आ भी रहा है या हम हवा में तीर चला रहे हैं। इसको मैंने रन किया, रन करने पर हमारे पास ये शो नहीं करवा रहा। ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने लिखा 10। ठीक है जी, यूजर चाह रहा है 10 का टेबल, यूजर चाह रहा है 10 का टेबल चले 15 तक, ऐसा ही यूजर की मर्जी। यूजर ने कहा कैलकुलेट, 10 का नंबर आ रहा है, पूरा आ रहा है ठीक से। लेकिन क्लास ये जो फॉन्ट है वो थोड़ा मजा नहीं दे रही। अब यहाँ पर आकर इसकी फॉन्ट को हम टारगेट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके फॉन्ट पर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस फॉन्ट को। ठीक है, अब चला के देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा 3 को मल्टीप्लाई कर दो 500 से, सही है। आ रही है लिस्ट बनी हुई, आ रही क्लास? गौर कर रहे हैं? ये हुआ लिस्ट व्यू। अब इसको थोड़ा ना हम विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देते, मजा नहीं आ रहा। असल में जब काम हो रहा होता तो दिल चाहता है और अच्छा हो। ठीक है, लिस्ट थोड़ी सी और बढ़ा दी हमने। अब एक आप मेरे साथ लैग देखिएगा, चलाया मैंने, खुशी खुशी हर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ आप लोग डाउन पे कर दीजिए। मैंने चलाया 10, यहाँ पर लिखा मैंने 100 तक चलना चाहिए, चल रहा है खूब। ठीक है, लेकिन अब यूजर चाह रहा है कि दूसरा टेबल भी करवा दे, ऐसे ही आप क्या करेंगे? पूरी एप्लीकेशन बंद करेंगे, फिर दोबारा से हो तो जाएगा। जैसे अभी मेरा 10 का टेबल चल रहा है, मैं 5 का चलाती हूँ, 5 का चलाती हूँ 7 तक, देखो नीचे ही आ गया। लेकिन मैं तो ये चाह रही हूँ कि नया टेबल इसके हटने के बाद हो। तो हम यहाँ पर आके एक और बटन बनाते हैं क्लियर का, वो क्लियर हो जाए और फिर हम दोबारा से यूज करें। और ये चीज टेबल के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए हो सकती है, किसी भी चीज के लिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कोई भी आप डेटा टाइप ले लो, कुछ भी प्रिंट करवा दो लिस्ट में और लिस्ट व्यू देगा। सबसे पहले छोटा सा काम है, कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर इसी बटन को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं और इस पर क्या लिख देती हूँ? क्लियर। ठीक है, यहाँ पर आई और कैलकुलेट को हटा के मैंने क्या लिख दिया? क्लियर। ठीक है, क्लियर। अब इस पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, डबल क्लिक कर दिया, सबसे पहले यहाँ आई और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही मैंने कॉपी किया कि भाई जैसे ही इस पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो तो उसको क्लियर कर देना। पहले तो बोल रही थी कि यहाँ पर टेबल चलवा देना, तो यहाँ पर आकर मैं आइटम्स वही है मेरे पास, आइटम्स को मुझे क्लियर करवाना है, तो यहाँ पर ऐड हटाकर बोल दूंगी क्लियर। बस इतनी सी बात थी, आ भी रहा है देखो, बस राउंड ब्रैकेट, क्योंकि एक मेथड है, फंक्शन है। और एक और चीज, यहाँ पर बाहर आओ और इन दोनों वैल्यूज को ना
नल करवा दो। नल का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर असाइन कर रहे हो वैल्यूज, यहाँ पर नल कैसे कराऊंगी, लूप से बाहर आके प्लीज यहाँ पर आके कमेंट अगर बना सकूं शुक्र मैं। क्लियर टेक्स्ट बॉक्सेस, यहाँ पर मैंने एक कमेंट भी बना दिया और यहाँ पर मैंने बोला इसको मैंने टारगेट किया, पूरे को उठाइए यहाँ से पेस्ट कीजिए और इसको बोलते हैं नल। बस इतनी सी बात थी। इसको भी कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, नल। ठीक है जी, चलाते हैं जी। स्टार्ट किया मैंने। क्लियर का बटन काफी दूर हो गया, चले खैर है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हम लिया है अपने डेस्कटॉप पे। मैंने बोला 100 का टेबल चलाना है 700 तक, कैलकुलेट। आ गया भाई पूरा टेबल। ठीक है, चला जा रहा है चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक। मैंने बोला मुझे दूसरा टेबल चलाना है तो प्लीज क्लियर कर दें इसको। मैंने कहा क्लियर, क्लियर हो गया। अब मुझे 5 का टेबल चलाना है या 6 का टेबल चलाना है, 6 तक, कैलकुलेट, फिर क्लियर, डन है। तो इस तरह आप लोग कोई भी चीज इसमें परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर वाला? क्लियर पे मैंने एक काम किया, बस एक लाइन लिखी है, मैंने एक बटन लिया, बटन को बोल दिया कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो प्लीज क्लियर कर दिएगा और इसकी टेक्स्ट बॉक्सेस को खाली कर दिएगा। ये जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है, ये पीएचपी में भी हो सकता है, ये जो इक्वल्स टू नल है ना, ये हर चीज में चलेगा। बस उन टेक्स्ट बॉक्सेस को कॉल करो, इक्वल्स टू डबल कोटेशन डाल दो, वो चीज नल हो जाती है। लेकिन लूप के बाहर आने के बाद, ये एक्शन परफॉर्म होने के बाद, तो जब भी मैं यहाँ पर आकर इसको स्टार्ट करती हूँ, अच्छा ऑलरेडी मेरा स्टार्ट है, तो यहाँ पर आके अगर मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये चीज हट जाए, मैं दूसरी चीज परफॉर्म करवाऊं, तो मैंने क्लियर किया, फिर दोबारा से कोई ना कोई चीज परफॉर्म करवा दी। तो इस तरह आप दूसरा टेबल, वरना पहले क्या हो रहा था, मर्ज होकर आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। चलो पिक्चर टेलर्स की थोड़ा सा तो काम करवाया, ये लीजिए, बस इतना सा काम करवाया। मुझसे पूछ लेना मैं ये क्या चीज है, ठीक है। जूम कर दूं थोड़ा सा? अब कर दूं, बंद कर दूं बेटा?